दोस्तों, हाल ही में खबर सामने आई है कि अमेरिका का एक रहस्यमयी रॉकेट X-37B और 10 साल से यह बात किसी को नहीं पता कि यह अंतरिक्ष में क्यों जा रहा है। यानी यह 10 साल तक अंतरिक्ष में उड़ चुका है, लेकिन कोई भी इस बारे में नहीं जानता कि यह वहां जाता क्यों है। क्या है पूरी खबर, अब आपको इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल हाल ही में एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने अनाउंस किया है कि 28 दिसंबर को X-37B लॉन्च होगा और इसके साथ ही दूसरी और खबरें भी सामने आई, जिसमें इसे सीक्रेट प्लान बताया गया और कहा गया कि काफी डिले के बाद इसे लॉन्च किया जा रहा है और यह बहुत ही ज्यादा सीक्रेट मिशन है और अब यह अपनी सबसे लंबी फ्लाइट पर जा रहा है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनका यह प्लेन उड़ने जा रहा है और यह सिर्फ एक दिन के लिए उड़ान नहीं है, बल्कि यह प्लेन सालों तक हवा में ही रहता है। ऐसा नहीं है कि उड़ने के बाद ही अंतरिक्ष में रह जाता है, बल्कि यह वापस भी आता है। ऐसे में जब अमेरिका से इस बारे में पूछा जाता है कि इसमें क्या है, तो अमेरिका इसके बारे में कभी किसी को जानकारी नहीं देता। ऐसे में यह काफी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। आप स्क्रीन पर इस प्लेन को भी देख सकते हैं और इसे देखकर आपको लगेगा कि शायद इसे कोई ऊपर लेकर जाता होगा, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा नहीं है, बल्कि इस बार इसको एलोन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है उसका एक रॉकेट लॉन्चर ऊपर लेकर जा रहा है। ऐसे में रॉकेट लॉन्चर इस विमान को ऊपर लेकर जाएगा और इसे वहां छोड़कर नीचे वापस आ जाएगा और इसके बाद ये प्लेन कम से कम 3-4 साल अंतरिक्ष में चक्कर काट के फिर वापस लौटेगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह पहली बार नहीं है, बल्कि यह 7वीं बार लॉन्च किया जा रहा है। ऐसे में यह अंतरिक्ष में ही रहता है और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है। आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष में रहकर क्या करता होगा। इस बात का अंदाजा तो अब आप खुद ही लगा सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका का अंतरिक्ष विमान इस मिशन को और अधिक जानकारी को पूरी तरह से गुप्त रखता है। बता दें कि इस बार यह फैल्कन 9 के द्वारा 28 दिसंबर को भेजा जाएगा। इसके अलावा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में जब यह विमान इतने समय तक अंतरिक्ष में रहकर वापस लौट कर आता है, तो जरूर वापस आकर भी यह अमेरिका को कुछ ना कुछ जानकारी तो जरूर देता होगा, लेकिन इसके बारे में अब कभी अमेरिका ने किसी को नहीं बताया और यह जानकारी हमेशा गुप्त रही है। इस बात का हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि इस विमान ने क्या कुछ जानकारी दी होगी। तो बता दें कि आखिरी बार जब यह विमान स्पेस में गया था, तब यह 908 दिन बाद वापस पृथ्वी पर लौटा था। ऐसे में कई लोग यह भी कयास लगा रहे थे कि शायद अमेरिका इसके माध्यम से एलियंस को लाता है, ले जाता होगा, क्योंकि आखिरी बार जब यह विमान पृथ्वी पर लौटा तब जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी वह काफी मिस्टीरियस लग रही थी और इन्हें देखकर साफ साफ लग रहा था कि जरूर कोई मिस्टीरियस काम यहां चल रहा है। ऐसे में इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि एलियंस से जुड़ी कोई कहानी है जो अभी तक पता नहीं है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आई है कि अमेरिका के जो स्पेस क्राफ्ट बन रहे हैं उनको बनाने में एलियंस उनकी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अमेरिका इन दिनों स्पेस में कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की है। यानी हो सकता है कि वह अपनी कोई स्पेस फोर्स का स्टेशन बन रहा हो। ऐसे में लोगों को इस बात का डर है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह यह मिस्टीरियस काम कर रहा है, इसके पीछे पीछे चीन भी लगा हुआ है। अमेरिका की देखा देखी चीन ने भी अपना मिस्टीरियस स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा हुआ है। ऐसे में इन सब बातों से भारत को भी अंदाजा तो लग गया होगा कि अंतरिक्ष में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। हालांकि क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में अभी तक किसी को सही जानकारी कोई भी नहीं है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब पन्नू के मामले में भारत के समर्थन में पुतिन भी उतर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में कनाडा में निज्जर की हत्या हो गई थी, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप लगा दिया था कि आपने निज्जर को मरवाया है और इसके बाद अमेरिका ने भी सामने आकर बल दिया कि भारत ने निज्जर को मरवा दिया, लेकिन पन्नू रह गया जिसे मरवाने की भारत कोशिश कर रहा था। ऐसे में अमेरिका भी भारत पर ही आरोप लगा रहा था।
ऐसे में अब यूएस की सीनेट में यह मामला पहुंच गया है और इस वजह से अब 12 साल में पहली बार एफबीआई के चीफ इंडिया आ रहे हैं, जिस वजह से यह मामला काफी बढ़ गया है क्योंकि अब अमेरिका भारत की पन्नू को मारने की प्लॉटिंग को काफी सीरियसली ले रहा है। और इसी बीच अचानक से पुतिन का भी बयान निकल कर आया है। इसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी को दबाया नहीं जा सकता और ना ही मोदी जी को बदलाया जा सकता है। तो पुतिन ने ये सब बातें तब बोली है जब अमेरिका की तरफ से एफबीआई का चीफ भारत पर प्रेशर डालने के लिए आ रहा है। तो आपको ये सभी बातें अब विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त पन्नू अमेरिका में बैठा है। वहां बैठकर वह सीधे तौर पर पीएम मोदी को धमकी दे रहा था, जिसके बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने यह तय कर लिया था कि जो व्यक्ति भारत को टेंशन देगा उसे सीधी तरह मिटा देना चाहिए। और ऐसे में ही किसी व्यक्ति ने पन्नू को मारने की ठान ली थी, क्योंकि पन्नू आए दिन भारत विरोधी बयान देता रहता है और कनाडा में बैठे हुए भारतीयों से कहता रहता है, भारत के हिंदुओं अपने देश में वापस चले जाओ। G20 के दौरान भी इसने धमकी दी थी कि हम भारत में G20 नहीं होने देंगे, लेकिन यह कुछ भी नहीं कर पाए। इसके बाद उसने धमकी दी थी कि जिस दिन इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल है उस दिन वह एयर इंडिया में धमाका करने वाला है, लेकिन उस समय भी इसने कुछ नहीं किया और इसकी सारी बातें बेकार निकल गई। अब हाल ही में इसने फिर से बयान दिया कि 13 दिसंबर को यह भारत की पार्लियामेंट पर हमला करवाएगा। यह भी बस इसकी एक खोखली धमकी है, यह कुछ भी नहीं करने वाला है। अब ऐसे में कोई भारतीय जो पन्नू के खिलाफ था उसने अमेरिका में जाकर गलती से अमेरिका के ही किसी अंडर कवर एजेंट को ही पन्नू को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसके बाद अमेरिका को पता चल गया कि एक अमेरिकी को यानी पन्नू को अमेरिका में ही मारने की प्लानिंग की जा रही है, जिसके बाद अमेरिका ने कहा कि भारत ने पन्नू को अमेरिका में ही मारने की कोशिश की थी। और इसके बाद अब अमेरिका अपने एफबीआई के चीफ क्रिस्टोफर एरे को भारत में जांच करने के लिए भेज रहा है। ऐसे में भारत पर जो प्रेशर पहले कनाडा ने बनाया अब अमेरिका बना रहा है। इसे देखकर पुतिन से रहा नहीं गया। ऐसे में पुतिन भी बाहर निकल कर आ गए और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद रूस और भारत के रिश्तों की गारंटी है। उन्हें राष्ट्रीय हितों के विपरीत फैसला लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसे में पुतिन का खुद मानना है कि कई बार पीएम मोदी राष्ट्रीय हितों के लिए ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनकी पुतिन खुद कल्पना नहीं कर पाते। और इसका उदाहरण आप इस बात से देख सकते हैं, हाल ही में अमेरिका और यूरोप के द्वारा भारत को कई बार डराया धमकाया गया कि आप पुतिन के खिलाफ बयान दो, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए मना किया गया, लेकिन उस बात के लिए भी भारत नहीं माना और भारत ने यह साफ कर दिया कि हमारे लिए तेल जरूरी है। ऐसे में पुतिन भी जान चुके हैं कि भारत इतना मजबूत है कि उसे अमेरिका के डर से कोई फर्क नहीं पड़ता।